हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि 10 दिसंबर 2020 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है उसकी फाउंडेशन स्टोन्स रखी जाएगी, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया का जो एक इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव, उसके लिए ये जो बिल्डिंग होगी एक सिंबल की तरह काम करेगी। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे, जैसे इसकी कॉस्ट क्या है, किसके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है और किस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होगी। उसके साथ साथ जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसमें क्या प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से पार्लियामेंट की इस नई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग को समझने से पहले, उसके स्पेसिफिकेशंस को जानने से पहले हम पुराने पार्लियामेंट हाउस, जिसको कि संसद भवन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ये जो संसद भवन है दो हाउस को रिप्रेजेंट करता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसको कि लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है और राज्यसभा जिसको कि अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन जब संसद भवन में होती है तभी जाके इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसको बाई कैमरल पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। अभी तो इसको संसद भवन बोला जाता है, बट जब ओरिजिनली इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था तब इसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता था। 1912-13 1912-13 में इसको ब्रिटिश के दो आर्किटेक्ट थे, एडविन ल्यूटेन और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। और इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो 1921 में 1921 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ था 1927 में। अब इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका जो पेरीमीटर है वो बेसिकली सर्कुलर टाइप का इसका पेरीमीटर है, जिसमें कि 144 कॉलम्स हैं आउटसाइड में। और यहाँ पे चारों तरफ से ये जो पार्लियामेंट हाउस की जो बिल्डिंग है, जो कि जिसको संसद भवन भी बोला जाता है, इसके चारों साइड में गार्डन्स वगैरह हैं। यहाँ पे मतलब कि जो इसका पूरा पेरीमीटर है वो गार्डन से सराउंडेड है। और ये जो संसद भवन है जिसकी इंस्पिरेशन एकाट्रासो महादेवा टेम्पल, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, वहाँ से इसको इंस्पिरेशंस ली गई है। और जब ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया था 1927 में, तब ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह यूज किया जाता था, जिसका इनॉग्रेशन था जो कि 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा, जो कि इंडिया के उस टाइम के वाइसराय थे, उनके द्वारा परफॉर्म की गई थी। और जब इंडिया में ब्रिटिश रूल खत्म हुआ तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया की, उसके द्वारा जो पार्लियामेंट हाउस या फिर जिसको कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह यूज किया जाता है ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, उस पर टेक ओवर कर लिया गया था। फिर उसके बाद में 1950 में 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तो उसके बाद में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाने लगा। फिर उसके बाद में 2010 में एक प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कि सेंट्रल विस्टा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि कई सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थे उन सबको रीलोकेट या फिर रीबिल्ड करने का इनिशिएटिव चलाया गया था, जो प्रोग्राम 2024 में इसके एक्सपेक्टेशंस है कि ये प्रोग्राम कंप्लीट 2024 में होगा। और अगर हम जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इसके इश्यूज के बारे में बात करें तो सबसे मेन इशू तो ये है कि इसको ब्रिटिश के द्वारा बिल्ड किया गया था 1927 में, जब ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट किया गया था तो उनके द्वारा इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह यूज किया जाता था। बट इंडिया का जो पार्लियामेंट है जो कि बाई कैमरल पार्लियामेंट है, तो उसके लिए ये फिट स्टार्टिंग में नहीं बैठता था। इस वजह से ही इस बिल्डिंग को ईयर से ईयर में मतलब कि कई बार इसको मॉडिफाई किया जा चुका है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो 1956 में इसमें 2 फ्लोर्स ऐड किए गए थे। तो सीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में होती थी, इस वजह से ही यहाँ पे काफ़ी मॉडिफिकेशंस किए गए थे। अब जैसे लोकसभा की जो सीट्स हैं जो कि अभी 545 हैं, जिनको कि 1971 में 1971 में एक सेंसस कैरिड आउट किया गया जिसके बेसिस पर उनको डीलिमिट किया गया था 2026 तक। अब 2026 के बाद में लोकसभा वगैरह की जो सीट्स हैं इनमें इंक्रीमेंट हो सकता है, तो जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसमें सीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। तो इस वजह से ही गवर्नमेंट के द्वारा ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इसको प्रपोज किया गया था। अब जो ये नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जिसको कि पार्लियामेंट हाउस स्ट्रीट के प्लॉट नंबर 118 पे बनाया जाएगा, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर होगी, जिसको डिज़ाइन किया गया HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जिसकी टोटल एस्टिमेटेड अभी तक कॉस्ट जो है वो 971 करोड़ रुपीज़ है। इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो 2022 में
2022 तक इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका कंप्लीशन एस्टिमेट किया जाता है। अब यहाँ पे एक एडजेंट बिल्डिंग भी बनाई जाएगी इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ में, जहाँ पे अभी श्रम शक्ति भवन जो है उसकी जगह पे एक एडजेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसको कि एक अंडरपास के हेल्प से कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें ऑल एमपीज के लिए रूम्स वगैरह क्रिएट किए जाएंगे। और जो ये नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क 2022 में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो अभी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको एक आर्कियोलॉजिकल एसेट की तरह कंजर्व किया जाएगा। और जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा, जिसके द्वारा 64,500 स्क्वायर मीटर के एरिया में इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाया जाएगा, जो कि 4 फ्लोर में इसको बनाया जाएगा। लोअर ग्राउंड फ्लोर और अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। इसमें कई सारे आर्टिसंस स्कल्पचर जो है वो कंट्री के डिफरेंट एरिया से इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे कि जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है उसके लिए इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को एक सिंबल की तरह बनाया जा सके, जिसकी टोटल कैपेसिटी जो होगी अर्थक्वेक वगैरह से भी काफ़ी सेफ होगी। उसके साथ साथ 1224 एमपीज को ये अकोमोडेट कर सकेगी किसी भी जॉइंट सेशन में। लोकसभा के चैम्बर में, लोकसभा और राज्यसभा के अगर चैम्बर्स की हम सेपरेटली बात करें तो लोकसभा में जो टोटल मेंबर्स की सीट्स वगैरह होंगी उसमें 888 तक होंगी, और जो राज्यसभा है उसमें 384 तक। और उसके अलावा इसमें टोटल 120 ऑफिसेस का स्पेस होगा, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के ऑफिस हो गए, लोकसभा सेक्रेटरीट का ऑफिस हो गए, राज्यसभा सेक्रेटरीट का ऑफिस हो गए, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो गया, कुछ एमपीज के ऑफिस हो गए, स्टाफ्स वगैरह के ऑफिस हो गए। इस टाइप के जो ऑफिसेस हैं वो सब इसमें टोटल 120 ऑफिसेस का स्पेस होगा, जिसमें कि कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं होगा। अब यहाँ पे लोकसभा चैम्बर की बात करें जो कि 3015 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनाया जाएगा, जिसकी टोटल सीट जो होंगी 888 सीट्स इसमें होंगी। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो लोकसभा है उसको 1145 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनाया गया है, जिसमें कि 543 सीट्स हैं। और राज्यसभा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो राज्यसभा जो है उसका टोटल एरिया जो होगा 3222 स्क्वायर मीटर का होगा, जिसमें कि जो टोटल सीट्स होंगे 384 सीट होंगे। अगर करंट स्टैंड की बात करें, करंट में 1232 स्क्वायर मीटर के एरिया में राज्यसभा का चैम्बर है, जिसमें कि 245 सीट्स हैं। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। उसके साथ साथ जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस टाइप की वहाँ पे सिचुएशंस है, उन सब के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।